सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दैट इज स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो अगेन जो भी ज्यादा चीजें हैं जो थियरी में तो पूछी जाने वाली ही नहीं है, ओके, तो वो सब हम स्किप करते हैं। ओके ओके, चलो, सो उसमें भी अभी डिफरेंट मेथड्स आर देयर। ओके, क्या बोल रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, कंपाउंड को स्ट्रक्चर, कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें कैसे शो करते हैं। ओके, तो देयर आर डिफरेंट वेज जिससे कि हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर शो करते हैं। जैसे कि तुम हो भाई निर्भय, तो निर्भय को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो भाई कि सपोज वो जो संस्कार में पढ़ता है, तो ये एक मेथड हो गई। ओके, फिर दूसरा, तो भाई वो जो रचना नगर में रहता है, तो वो दूसरा हो गया। ओके, तो वैसे डिफरेंट वेज है जिससे हम एक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं और से शो करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ओके, समझ में आ गया, वो हमारी थियरी है। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं, इतने टाइप्स है इसमें स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। यहां पे पहले ही टॉपिक में क्या है, देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, फॉर्मूलाज। डन। ओके, तो वन बाय वन समझते हैं। ये तो सिर्फ हमने नाम देखे, लेकिन ये सब तुम्हें पता है क्योंकि IUPAC हमने कर लिया है। ओके, तो IUPAC में ये चीज आ गई है, हमने डिटेल में बात कर भी ली थी, फिर भी अभी आया है तो फिर से हम डिस्कस करते हैं। देखो थोड़ा फास्टली मैं जा रहा हूं, जहां एक्सप्लेनेशन होगा ऑब्वियसली वी विल डिस्कस। यस, तो कोई पढ़ेगा फास्ट, पढ़ेगा, पढ़ लो, तो फिर मैं दूसरी जगह फास्ट बोल, या मैं ही पढ़ू। अच्छा चलो मैं ही पढ़ूंगा। Structures of organic compounds are represented in several ways. ठीक है, the Lewis structure or dot structure, dash structure, condensed structure and bond line structure formulas are some of the specific types. Okay, Lewis structure हमने बनाना देख लिया है, वो आगे फर्स्ट पार्ट में। हाँ, then the Lewis structures however can be simplified by representing the two electron covalent bond by a dash. Okay, तो दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, उसको हम डैश से शो करते थे। ओके, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो सिर्फ हम डॉट्स बनाते थे, लेकिन बोल रहे हैं कि दो डॉट्स अगर आ गए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर हम बॉन्ड भी बना सकते हैं। यस, such a structure formula focuses on the electrons involved in the bond formation. Okay, तो ये bond formation को ही इंपॉर्टेंस देता है ऐसा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। A single dash representation, a single bond, double dash is used for double bond and triple dash represent triple bond. ठीक है, lone pairs of electrons on heteroatoms, say oxygen, nitrogen, sulfur, halogen, etc. may or may not be shown. Okay, मतलब क्या कि सिंगल बॉन्ड होगा तो भाई एक डैश लगाएंगे, डबल बॉन्ड को दो, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब पता ही है हमें। अगर पर्टिकुलरली कोई ऐसे एटॉम्स है हमारे, हेटेरो एटॉम्स, मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो कौन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, हेलोजन है। ओके, तो उनके ऊपर का जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम शो करोगे तो भी चलेगा और नहीं करोगे तो भी चलेगा। तो हम तो आलसी है, नहीं करेंगे। ओके, लेकिन तुम कर दो तो भी गलत नहीं है। ओके, thus ethane, ethene, ethyne and methanol can be represented by the following structure formulas. Such structural representation are complete structure formulas. तो ये पहला टाइप हो गया, वन वे। डिफरेंट वेज में हम बताने वाले हैं ना, पहला वे हो गया कौन सा, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नाम के हिसाब से ही है, कंप्लीट मतलब तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा, इतने कार्बन है, इतने हाइड्रोजन है, इतने सिंगल बॉन्ड है, इतने डबल बॉन्ड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, सब कुछ बताया जाएगा। तो उसे क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो ये पता ही है, अच्छा इसे बोलते हैं, ये तो आता ही है, ऐसा बोलोगे तो। जैसे कि ये इथेन, तो ये हम बनाते ही थे ना, तो जो हम बनाते थे उसको क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, क्योंकि हमने दोनों कार्बन को भी दिखाया है, सबकी टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो रही है, सबकी इन द सेंस कार्बन की, वो भी शो किया है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। डन। ओके, इथीन देखते हैं, तो हमें पता है कि इथेन, इथीन, इथाइन, सो इथीन के केस में डबल बॉन्ड होता है, तो यहाँ डबल बॉन्ड भी है, टेट्रावैलेंसी कार्बन की कंप्लीट भी हो रही है। डन। देन नेक्स्ट इथाइन, तो देखो ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो तीन और एक ही बाकी बचा, तो एक यहाँ पर, ये कार्बन का एक यहाँ।
ओके एंड देन मिथेनॉल, तो अब मिथेनॉल की बात है। मिथेनॉल मतलब क्या, मिथ एंड अल्कोहल, यस करेक्ट, मिथ एंड अल्कोहल। सो मिथ मतलब एक कार्बन वाला मीथेन, मीथेन होता है CH4। अभी अल्कोहल बनाना है तो CH4 है, 4 हाइड्रोजन है, एक को निकाल दो, एक OH डाल दो, तो CH3OH, तो उसको ही शो कर रहे हैं CH3 और यहाँ पर OH। अब देखो यहाँ पर, हाँ देखो लिखा है ना, और करके यहाँ पर बताया गया है। ओके तो CH3OH, तो हम ऐसा तो ड्रॉ नहीं करते, हम ऐसा ही ड्रॉ करते हैं, और हम तो ऐसा भी नहीं O और H के बीच का बॉन्ड भी नहीं बनाते। ओके डायरेक्टली OH, डन। ओके तो ये हमारा हो गया क्या, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सिंपल है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। These structural formulas can be further abbreviated by omitting some or all of the dashes representing covalent bonds and by indicating the number of identical groups attached to an atom by a subscript। अच्छा क्या बोल रहे हैं कि जिसको भी निकालना हो ना उसको निकाल सकते हैं हम, हाँ तो निकाल देंगे। ओके जैसे कि हमारे पास क्या था अभी से, वो तो इजी हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथेन है सपोज। ओके क्या है, इथेन, तो H H H H H H, ये इथेन है, तो ये कौन सा है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है। अब हम उसको और छोटा सा कर रहे हैं, एब्रीविएटेड। ओके सो और छोटा सा फॉर्म ला रहे हैं, छोटा कर रहे हैं मतलब हम क्या बोल रहे हैं, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। क्यों कंडेंस, देखो जैसे कि हमारा वाटर है, वाटर को हम बॉईल करें तो वो हो जाएगा क्या, स्टीम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। ओके और स्टीम है, और स्टीम को तुम क्या करोगे, कंडेंस करोगे तो वो वापस वाटर आ जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम की बात है कि कंडेंसेशन से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, स्टीम का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, स्टीम तो गैसियस में है ना, तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। अभी भी सॉलिड में जाओगे तो वॉल्यूम और कम हो जाएगा, हमें पता है ना, सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम चिपके हुए, लिक्विड में थोड़ी दूर, गैसेस में बहुत दूर, तो गैसेस में वॉल्यूम बहुत हाई, फिर लिक्विड में उससे थोड़ा कम, और सॉलिड में तो उससे भी कम, चिपक गए डायरेक्ट, डन। ओके तो वैसे ही ये क्यों समझाया, ये इसलिए समझाया कि इसी को हम छोटा कर देंगे तो उसे हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। कंडेंस कर दिया, ऐसे दाबेल के जैसे प्रेस कर दिया। ओके तो क्या ये क्या है, CH3, तो CH3, दूसरा क्या है CH3, अरे ये भी तो करते थे सर, तो बस यही है, ये हो गया हमारा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। बस मतलब क्या किया हमने, जितने बॉन्ड को निकाल सकते थे उतने बॉन्ड हमने निकाल दिए, तो सारे ही निकाल दिए, क्योंकि यहाँ पर तो अल्कीन अल्काइन है ही नहीं, तो डबल बॉन्ड की तो बात ही नहीं है, सिंगल बॉन्ड हो तो हम समझ जाएंगे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। ओके तो देखो कहां तक गई थी ट्रेन, यहाँ, the resulting expression of the compound is called a condensed structural formula, thus ethane, ethene, ethyne and methanol can be written as, तो देखो CH3 CH3, फिर डबल बॉन्ड आ गया, CH2 CH2, वही चीज है, देखो CH2 CH2 आ गया, इथाइन कहाँ गया, ये रहा, CH CH, अभी ट्रिपल बॉन्ड है तो दिखाना पड़ेगा, हम सिर्फ CH CH लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, पता कैसे चलेगा डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। ओके वैसे तुम H से टेट्रावेलेंसी से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड से डिफरेंट डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो वो तुम्हें शो करना है, सिंगल बॉन्ड शो नहीं करोगे तो चलेगा। ओके तो डबल बॉन्ड शो करना है, ट्रिपल बॉन्ड भी शो करना है, और मिथेनॉल में भी जितने सिंगल बॉन्ड है वो सारे हमने निकाल दिए, तो CH3OH, सिंपल। तो ये कौन सा हो गया, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन फॉर्मूला इन द सेंस। ओके चलो ये ठीक है, डन। देखो सिमिलरली CH3 CH2 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 CH3 ओके कैन बी फर्दर कंडेंस्ड टू CH2, जितनी भी बार है 1 2 3 4 5 6 बार सेम है, तो CH2 6 टाइम्स CH3 ऐसा भी लिख सकते हैं, तो अच्छी बात है, क्यों ऐसा लंबा चौड़ा लिखेंगे हम। ओके हाँ, सो फॉर फर्दर सिंप्लीफिकेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट तो और आलसी, ये पहले स्टैंडर्ड, अभी आलसी, अभी और नए वाले आलसी। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर इन विच ओनली लाइन्स आर यूज्ड। ऐसे हमने देखा था ना यूपीएससी में, ओनली लाइन्स आर यूज्ड। ओके तो हाँ, तो वो हमें देखना है। In this bond line structural representation of organic compounds, carbon and hydrogen atoms are not shown. ना कार्बन शो करना है ना हाइड्रोजन शो करना है, कोई कार्बन नहीं कोई हाँ वो दो के अलावा कुछ और होगा तो शो करना है,
सपोज क्लोरीन लगा हुआ है, शो करना है, OH लगा हुआ है, शो करना है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, शो करना है। हाँ, तो ये दोनों हम शो नहीं करेंगे। एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ड्राइंग इन अ zigzag फैशन। The only atoms specifically written are oxygen, chlorine, nitrogen, etc. मतलब ये कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और कुछ भी तुमने डाल दिया एक्स्ट्रा, उसको लिखना पड़ेगा, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को हम नहीं लिखेंगे। ओके, द टर्मिनल डिनोट मिथाइल ग्रुप, टर्मिनल मिथाइल ग्रुप डिनोट करता है अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज बाय अ फंक्शनल ग्रुप। अगर टर्मिनल पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे कि ये ऐसा क्या है, ये यहाँ पर बोला नहीं है कि यहाँ पे क्या है, तो नहीं बोला मतलब मैं क्या समझूंगा, मिथाइल है, मतलब यहाँ कार्बन है और कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, तो एक जुड़ी हुई है तो 3 बाकी है, तो 1 2 और 3, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन ये एक टर्मिनल था, लेकिन ये टर्मिनल पे मैंने बोला है कि OH है, तो फिर बोला होगा तो जो बोला होगा वो है, और नहीं बोला होगा तो हम मान लेंगे मिथाइल है। डन। ओके, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। while the line junctions denote carbon atoms bonded to appropriate number of hydrogen required to satisfy the valency of the, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जो बीच बीच में कार्बन है ना, ये सारे बीच में भी जो है वो सारे क्या है, कार्बन 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 ऐसे। ओके, अब हाइड्रोजन कितने जुड़े हुए हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है, टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट करो, ये 1 ये 2 बाकी है तो CH2 होगा यहाँ पर। ये कार्बन है 1 2 बाकी है तो यहाँ पर भी CH2 होगा, ये 1 2 तो यहाँ पर भी क्या होगा, CH2। डन, समझ में आ गया। जैसे ये कार्बन था तो ये हाइड्रोजन भी हमने नहीं लिखे थे, तो 1 तो 3 बाकी, इसलिए यहाँ पर CH3। अगर मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया कि यहाँ पर मेरे पास क्या है, थोड़ा रिवर्स जाते हैं, ओके, यहाँ डबल बॉन्ड डाल दिया लोग। ओके, तो अब गिनना पड़ेगा, ये 1 2 3 4, इसका 1 2 तो 2 बाकी तो CH2, इसके 1 2 3 तो फिर 4, एक ही आएगा, फिर इसका 1 2 3 तो फिर ये 4। डन, सिंपल है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कुछ करना ही नहीं है, H आएगा ही नहीं, क्योंकि ट्रिपल और एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो 4 तो टेट्रावैलेंसी कंप्लीट हो गई। चलो, तो नेक्स्ट कहाँ पहुंचे, while the line junction some of the examples, अच्छा ठीक है, ये एग्जांपल्स है, देखो 3 मिथाइल ऑक्टेन, कौन अल्केन है और मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑक्टेन मतलब 8 कार्बन, यस, तो 8 कार्बन है और मिथाइल कहां पर है, थर्ड पर, IUPAC देख लिए हम। ओके, तो थर्ड पर है, देखो तो 1 2 3 पे मिथाइल आ गया, फिर ये 4 5 6 7 8, तो 3 मिथाइल ऑक्टेन बन गया। अब ये उसका कौन सा डायग्राम है, ये तो बनाओ तो सही से बनाओ, ये तो हम ऐसा भी नहीं बोलेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर है, क्यों, क्योंकि बीच बीच में बॉन्ड नहीं दिखाए गए हैं। ओके, लेकिन ऐसे शो करते हैं हम। अब उसको हम ऐसे कैसे शो कर सकते, मतलब ये तो तुम्हें रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं कि ये लाइन वाला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट यूज करते हैं ना, सिर्फ लाइंस, ओके, वो ड्रॉ कैसे करते हैं वो हमें मेथड शो कर रहा है। तो पहले ये बनाया, फिर इसको थोड़ा जिगजैग वे में लिख दिया, तो 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ओके, और यहाँ पे मिथाइल है तो ऐसे 1 डाल दिया, तो उसको ये वैसे यहाँ पर देखो, ये 1 से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 3 पे तो 1 2 3, 3 पे एक डंडा और लगा दिया, तो 3 मिथाइल हो गया। डन, आ जाएगा पक्का? अच्छा ठीक है, तो बताओ ये क्या है। क्या निर्मित, क्लोरोहेक्सेन 3 क्लोरोहेक्सेन। अच्छा, कोई हिमांशु, सबका आंसर सेम है क्या? मिथाइल कहाँ है? मिथाइल नहीं, क्लोरो है। हाँ बोल। पेंटेन है। पेंटेन आएगा हाँ, या हेक्सेन आएगा?
3 ક્લોરોપેન્ટેન. અરે મેં અહીંયા તો ક્લોરીન લગાવ્યું છે ને, પણ મેં 6 કાર્બન ગણી લીધા, એટલે 5 છે. तो बोल दो चलो 5 है या 6 है? 3 क्लोरो पेंटेन है या 5. 3 क्लोरो हेक्सेन है? बोलो रे, कुछ तो बोलो, आगे बढ़ना है. 3 क्लोरो हेक्सेन, हाँ हेक्सेन. पेंटेन कर लिया है, हाँ हेक्सेन. हेक्सेन हेक्सेन है क्यों? कैसे हाँ, ये क्लोरीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से तो जुड़ सकता है ना. तो ये हमारा कोई बात नहीं, तभी तो आएगा. 1 2 3 4 5 और 6. अब हाइड्रोजन तो भाई एक जुड़ा हुआ है, 3 बाकी है तो CH3. 1 2 तो 2 बाकी है तो CH2. 1 2 3 तो फिर ये 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4 गणपति में जय जयकार. फिर 1 2 3 4. डन. तो सही है, यहां से नंबरिंग ही करेंगे क्योंकि छोटा नंबर यहीं से आ रहा है. तो 1 2 3 3 क्लोरो हेक्सेन. ओके डन, गुड. चलो तो ये हमने समझ लिया. वेरियस वेज ऑफ, अरे रुको भाई, वेरियस वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग 2 ब्रोमो ब्यूटेन. अच्छा, अलग अलग वेज दिखाए गए हैं. पहला देखो CH3 CH Br CH3 CH2 CH3. तो पहले तो इसका नाम बता दो तुम मुझे. ये भाई सबका ये एक काम यार, तुम यार बहुत ले रहे हो. अच्छा, सो 2 ब्रोमो 1 2 3 4 ब्यूटेन. ओके हाँ ठीक है. अब उसको अलग वे में देखो, यहाँ पर ये तो पता ही है, उससे आएगा क्या, ये आएगा. ओके देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 2 पे हमारा क्या है, ब्रोमीन और से ब्रोमो. डन. ओके नेक्स्ट. कितना इजी इजी है सब, है ना. इन साइक्लिक कंपाउंड, अभी साइक्लिक कंपाउंड तो उसमें क्या है भाई, साइकिल होगी तो हम डरते हैं क्या. ओके हाँ तो फिर हाँ चलो. इन साइक्लिक कंपाउंड्स द बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज में बी गिवन एज लाइक दिस. ओके ये 3 है, देखो 1 2 3. ओके तो 3 है तो हमारा प्रॉप है. वर्ड ग्रुप तो वही हमारा IUPAC तो वैसे ही 3 तो प्रॉप. सारे सैचुरेटेड मतलब अल्केन है, ये तो प्रोपेन है. ओके और कुछ फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो साइक्लोप्रोपेन, नॉट ओनली प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन. यस ओके तो साइक्लोप्रोपेन. तो इसका फिर अगर डायरेक्टली डंडा वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट वाला तो ऐसे बना दो. ओके देन साइक्लोपेंटेन तो बस ऐसे बना दो. ओके देन देखो यहाँ क्लोरीन डाल दिया एक, तो यहाँ पे एक ऐसे क्लोरीन डाल दिया. ओके सो फिर हम क्या इसका नाम अरे यार हाँ क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. IUPAC नेम लिखना हो तो ये IUPAC ही है. मैंने नहीं बोला था कि अगर 1 नंबर पे हो तो तुम ना लिखोगे तो चलेगा. अदरवाइज हम कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन और 1 पे ही है तो ना लिखोगे तो चलेगा. वन तो अभी हम डिसाइड करेंगे ना, साइक्लोन का नहीं हाँ वही, लेकिन तुम तो सबसे छोटा ही डिसाइड करोगे. तो यहाँ अगर 1 लिखा तो ये 2 हो जाएगा. लेकिन यही 1 लिखेंगे तो ही सबसे छोटा आएगा, तो 1 ही आएगा. डन. सिंपल था टॉपिक. ओके अभी देखो हम लोकल से जाते तो टाइम लगता है, थोड़ा एक्सप्रेस में फास्ट हो गया. डन, समझ में आ गया. ओके